देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले डर गए हैं। ये बीजेपी वाले घबरा गए हैं। अब इनको सत्ता से जनता सफाई करने जा रही है। चलिए, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम उनके अंदर भी डर है जनता का। यह बिल टोटल छलावा है। हमारे किसान भाई सैकड़ों लोग इस बिल के कारण जान दे दिए और ये चुनावी माहौल को देख करके किसानों का ठगने का काम किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन का लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के जो तीनों बिल थे उन्हें वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिस पर सियासत भी गर्म हो गई क्योंकि चुनाव काफी नजदीक थे। आंदोलन का जो दौर था लगभग 1 वर्ष चला। ठीक 1 सप्ताह पहले किसान बिल जो थे उन्हें वापस लेने के ऐलान पर विपक्ष हमलावर हो गया है। 3 बिल जो है किसानों का जो पास किया गया था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वापस करने की बात कही है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले डर गए हैं। यहाँ पर देखे होंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब आए थे तो ये लोग जो है जनसैलाब जो उमड़ा था उनके सम्मान में और इन लोगों के विरोध में, उससे इनके पैर की जमीन खसक चुकी है भारतीय जनता पार्टी की और ये घबरा गए, हताश हो गए हैं। इसलिए और एक चीज और देख लीजिए, ये अगर बिल सही था इनका तो ये बिल कैंसिल क्यों करने जा रहे हैं? अगर 700 साढ़े 700 किसान मर गए, उनका जिम्मेदार कौन होगा? बेवजह मारे गए। अगर ये बिल गलत था तो उनको पास बिल लाना ही नहीं चाहिए था। तो कुल मिलाकर समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। जो अडानी अंबानी इनके मोदी जी के जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको जो है लाभ पहुंचाने के सिर्फ देश को अपने कहा मोदी उस समय जो है अंबानी के एक स्लोगन आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उस दुनिया को मुट्ठी में करने का यही व्यवस्था था, यही फार्मूला था। और दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए, आप गुलाम बनाने के लिए और इनके ऊपर राज करने के लिए, हुकूमत करने, जिस तरह से ब्रिटिश सरकार में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उससे भी खतरनाक ये दोनों बहरूपिये हैं, योगी और मोदी। और इन लोगों ने जो है अमित शाह, योगी और मोदी तीनों मिल करके प्लानिंग रचे थे। और इसका जीता जागता उदाहरण देखिए, अभी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दिया मंत्री का लड़का और दबा करके मार डाला 6-7 लोगों को। वो तो मार ही डाला, उसके ऊपर से मंत्री को ये मोदी और योगी और अमित शाह ने सांस तक नहीं लिया कि उसको बर्खास्त कर दे कम से कम और उसके लड़के को जेल तत्काल भेज दिया जाए। उस पर SIT गठित कर देते हैं, बहानेबाजी करते हैं ताकि बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन उनके अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मानवता नाम की चीज मर चुकी है और किसानों के प्रति कोई स्नेह नहीं इनके प्रति दिखता है। और सिर्फ अपना लाभ, अपने दोस्त अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए बिल वापस करने की मंशा क्या लगता है? बिल वापस करने की मंशा देखिए, जब तक जिस तरह से यह सत्र चला करके और बिल को पास किए हैं उसी तरह से सत्र, आने वाला सत्र में जो है इसको कैंसिल करके और जियो जारी करके ये सब ओके कर दे, तब जाकर के माना जाएगा, नहीं तो इस तरह माना नहीं जाएगा। इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। जो विश्वास करेगा वो धोखा खाएगा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये जो किसान बिल जो वापस ऐलान हुआ है, यह बिल टोटल छलावा है। हमारे किसान भाई सैकड़ों लोग इस बिल के कारण जान दे दिए और ये चुनावी माहौल को देख करके किसानों का ठगने का काम किया जा रहा है और ये क्यों लुभावना दिया जा रहा है। ये टोटल छलावा है और ये चुनाव के मुद्दे में ला करके इसको लुभाने का काम किया जा रहा है। ये मैं अमरनाथ यादव, कांग्रेस पार्टी के भावी उम्मीदवार 326 विधानसभा के, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ये टोटल चुनाव माहौल को चुनाव में बने रहने के लिए ये बिल छलावा लेकर आया गया है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। चलिए, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम उनके अंदर भी डर है जनता का और खासकर किसान आंदोलन का। कहा जाता है जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सरकारें आवारा हो जाती हैं। ये शब्द अक्षरशः मैं बोलना चाहता हूं, ये बड़े हमारे नेताओं का कहना है। और आज जब किसान रोड पे रहा तो निश्चित तौर पे सरकार को झुकना पड़ा, मगर ये सरकार जो झुकी है कहीं न कहीं इसमें भी लगता है ये लॉलीपॉप थमाने का काम हो रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव नजदीक है।
क्यों नहीं पहले मोदी सरकार ने इन किसान बिलों को जब जान रही थी कि ये गलत है किसान बिल, किसान लगातार चिल्ला रहे थे, पूरे देश से आवाज उठ रही थी, तो क्यों प्रधानमंत्री जी को वो सब दिखाई नहीं दिया? मगर कहीं न कहीं राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए किसान बिल को उन्होंने वापस करके अपने आप को मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं जनता और किसान समझती है। अगर उनको इतना ही बड़ा दया आ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है, तो एमएसपी क्यों नहीं घोषित कर दे रहे हैं? किसानों की एमएसपी घोषित कर दीजिए। किसानों को आप 2000 रुपए 3 महीने में जो भीख दे रहे हैं, वो भीख आप 4000 रुपए सहित वापस ले रहे हैं। अगर किसानों का मोह प्रेम है, क्यों नहीं महंगाई कम कर रहे हैं? क्यों डीजल को कम नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं जो उनकी खाद बीज फसलें उनके ऊपर सुविधाएं दी जा रही हैं? किसानों को भी गारंटी मिलनी चाहिए कि यदि उनका फसल उपज नहीं होता है तो सरकार जितनी उनका नुकसान होता है वो उनके खाते में डाला जाए, तब माना जाएगा कि यह मोदी सरकार किसानों के हित में सोच रही है। निश्चित तौर पे छलावा है। और देखिएगा जो 5 राज्यों में चुनाव है, इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, क्योंकि अब जनता इनके भरमाने में नहीं आ जाएगी, क्योंकि 15 लाख का जुमला जो था वो जनता को याद है। नौजवानों को 2 करोड़ प्रति वर्ष की नौकरी याद है, और आम जनता को जो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्ति दिलाएंगे, विदेश का काला धन अंदर लाएंगे, जनता दूध भात खाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। 4.5 साल नहीं मोदी जी, ये 10 साल होने जा रहा है आपका। 2024 में पूरा हो जाएगा। अभी यूपी का इलेक्शन है, आपका कोलकाता में खेला हुआ था, यहाँ आपका खदेड़ा हो जाएगा, इसकी गारंटी है। धन्यवाद। किसान बिल जो वापस लिया गया है, ये बीजेपी वाले घबरा गए हैं। अब इनको सत्ता से जनता सफाई करने जा रही है। हम आपको धन्यवाद देंगे इस मुद्दे पर जो आप पूछ रहे हैं कि 11 महीने से हमारे किसान धरने पर बैठे थे। जब किसान धरने पर बैठे थे तो वो किसान नहीं थे, ये कह रहे थे कि आतंकवादी हैं, ये कह रहे थे खालिस्तानी है, ये कह रहे थे कि इस पर राजनीति हो रही है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, कि तब तो पाकिस्तानी थे, तब आतंकवादी थे। आज किसान आप मान गए कि वो काला कानून था, किसानों का जो 3 बिल पास आपने किया था वो किसानों के हित में नहीं था। इस नाते आप घबरा चुके हैं। महंगाई से लेकर के किसान, आज पूरे देश की जनता परेशान है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, इस आंदोलन से 700 किसान मरे हैं। उन 700 किसानों के मृत्यु का जिम्मेदार कौन है, ये बात साफ होना चाहिए। कि अगर आपका वो बिल, जो बिल किसानों के ऊपर थोप रहे थे अपनी तानाशाही से, वो क्या हुआ? अगर 700 किसान उस बिल के पेश होने से मर गए, तो उस पर तो जिनके वजह से मरे हैं, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 700 किसान की मृत्यु होना, अभी आप जानते हैं खीरी लखीमपुर में किसान अपनी बात कह रहे थे, तो एक मंत्री के बेटे ने उन पर अपने जीभ से रौंद दिया और वहां से दर्जनों किसान मर गए। लेकिन देश के जो गृह मंत्री हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, उनके बगल में वो मंत्री खड़ा रहता है और कहते हैं कि अपराधी तो दूरबीन से उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है। आप तो ये बीजेपी वाले जान गए, देश के प्रधानमंत्री जान गए, माफी मांग रहे हैं। 11 महीने तक आप किसानों के साथ क्यों अन्याय किए? हम लोग जब सड़कों पर किसानों के समर्थन में उतरे थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, हम लोग जगह जगह किसानों का समर्थन कर रहे थे आंदोलन का। हम लोगों के ऊपर लाठियां चलाई गई, हम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, हम लोगों को भी थाने में और जेलों में बंद किया गया। तो आप तो इस तानाशाही की पोल खुल चुकी है और देश से पहले तो प्रदेश से सफाया होने जा रहा भाजपा का, उत्तर प्रदेश से सफाया तय है और आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं ये जरूर कहूंगा कि इसका जवाब मिलना चाहिए। आप लोग भी इस बात को उठाए, हम लोग भी उठा रहे हैं कि 700 किसानों के मृत्यु का जिम्मेदार कौन? अगर ये बिल गलत था जो आप माफी मांग रहे हैं, तो आपने 11 महीने तक किसानों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर क्यों किया? ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ किसानों के साथ।